हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर क्लास 11th में जो दिया है वो क्या दिया है? सेट्स दिया है। सेट्स का यूज़ अलग अलग चैप्टर्स में होगा। रिलेशन फंक्शन आएगा अभी आगे चैप्टर, उसमें यूज़ होगा इसका। ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा। बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में सेट्स का यूज़ होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सेट आखिर है क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ सेट। अब देखो, सेट को अगर डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, सेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सेट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट का डेफिनेशन हो गया, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन समझ में आता है, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके हम लोग एक साथ लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स भी समझ में आता है, किसी भी प्रकार के अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम लोग इकट्ठा करेंगे और उनको एक साथ लिखेंगे, तो वो हो जाएगा सेट। लेकिन एक वर्ड आता है इसमें, वेल डिफाइंड। ठीक है, तो इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड से हमको यहाँ पर ये समझना है कि वेल डिफाइंड मतलब विच डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होता, अलग अलग इंसान भी बोले तो उसको वही मीनिंग निकले। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कह दिया टॉप 5 पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने कह दिया कि टॉप 5 पॉलिटिशियंस इन इंडिया। अब मान के चलो मैं लिखता हूँ कि मेरे को 5 पॉलिटिशियंस कौन कौन पसंद है। मान के चलो मैंने लिखा मनमोहन सिंह थे, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, पी चिदम्बरम हैं, और भी कोई कोई होंगे, जैसे अमित शाह हो गए, निर्मला सीतारामन हो। मान के चलो मुझे ये 5 पसंद है, मैंने ये 5 लिख दिए। हो सकता है किसी और को ये 5 ना पसंद हो के कुछ और हो। जैसे किसी ने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी पसंद है, योगी आदित्यनाथ हैं, रमन सिंह है, ठीक है, और निर्मला सीतारामन है, और स्मृति ईरानी है, 5। तो ये क्या है, टॉप 5 पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, किसी को ये 5 पसंद है, किसी को ये 5 पसंद है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये 5 पर्सन टू पर्सन सेम रहे, है ना। तो ये एक सेट नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जो कि सेट नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कोई भी लिखे। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5। हर कोई यही लिखेगा, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है? ये एक सेट है। तो सेट उसी को कहेंगे जो अपने पास डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने पर वो हर पर्सन के लिए सेम ऑब्जेक्ट रहे। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जैसे 5 पॉलिटिशियंस लिख रहे हैं तो हर इंसान के अपने अपने चॉइस हैं, वो अपने चॉइस के हिसाब से लिख सकता है। तो ये सेट नहीं है। और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर एक सेट है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, हर इंसान सेम लिखेगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, एक और लेते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ
2। ठीक है, 4 एग्जाम्पल ले लिए। अब मान लो पूछा सवाल कि ये सेट है या नहीं, तो इनको बनाते हैं सेट। फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5 वाइल्ड एनिमल्स, 5 वाइल्ड एनिमल मान लो मुझे पसंद है, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, है ना, लायन, टाइगर, एलिफेंट, बियर हो गया, पैंथर हो गया। 5 मैंने वाइल्ड एनिमल्स लिखे। जरूरी है क्या कि हर कोई यही 5 लिखे? सब अपने हिसाब से अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे ये 5 पसंद है, मैंने ये 5 नाम लिख दिए। कोई और हो सकता है कुछ और 5 नाम लिखे। ठीक है, तो ये परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, सेट नहीं है। 5 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स अगर हम लोग देखते हैं, 5 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स मैंने मान के चलो लिखा मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, लेमन, और एक को लिख देते हैं जैसे लीची लिख लेते हैं, या ग्रेप्स लिख लिए, कुछ भी लिख लिए। मैंने 5 फ्रूट्स लिख दिए। अब कोई और इंसान कोई दूसरे और 5 फ्रूट्स लिख सकता है, पियर लिख सकता है, ठीक है, ग्रेप्स लिख सकता है। तो ये भी क्या परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहा है। 5 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स अगर मैं लिखूं तो ये 5 नाम लिख रहा हूँ मैं, कोई और लिखे कोई दूसरा 5 नाम लिख सकता है, पाइनएप्पल लिख सकता है, पियर लिख सकता है, ग्रेप्स लिख सकता है, बहुत सारे अलग अलग नाम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, हर इंसान सेम नहीं लिखेगा, अलग अलग लिख सकता है, तो ये भी क्या एक सेट नहीं है। अब इसको देखते हैं, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सभी ने इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश वॉवेल्स जानते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कभी भी चेंज नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी लिखे, मैं लिखूं या आप लिखें या कोई भी लिखे, यही 5 अल्फ़ाबेट्स लिखाएंगे इसमें। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये एक सेट है क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखते हैं। ओके, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स समझते हैं, टेबल लिखना है हमको, है ना, कितने तक जाना है, 5 तक जाना है। 2 का टेबल 2, 4, 6, 8, 10। हर कोई यही लिखेगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोला है, तो शुरू से 5 मल्टीपल लिखने हैं 2 के, तो 2 के 5 मल्टीपल लिखे हमने, 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल लिखे। तो ये भी क्या है, एक सेट है। तो सेट समझ में आ गया किसको कहते हैं, कुछ वर्ड्स के, नंबर्स के, लेटर्स के या किसी भी ऑब्जेक्ट के हम लोग ग्रुप बनाते हैं, कलेक्शन लेते हैं, उसको लिखते हैं एक साथ, और उसका क्या होता है, एक डेफिनेशन दिया जाता है। अगर उस डेफिनेशन के हिसाब से हर इंसान सेम चीज़ें लिखें, ठीक है, चेंज ना हो, किसी भी पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन में चेंज ना हो या ऑब्जेक्ट्स के नाम में चेंज ना हो, तब उसको क्या कहते हैं, हम लोग सेट कहते हैं। ये दोनों सेट है और ये दोनों सेट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सेट को लिखते कैसे हैं। ठीक है, सेट को लिखने का एक फिक्स तरीका है, उसमें चेंज हम लोग नहीं कर सकते। मैथ्स में इसको डिफाइन कर दिया गया है कि सेट हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहला चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, रिटन इनसाइड करली ब्रैकेट। हमेशा करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग हमेशा, करली ब्रैकेट का। दूसरा चीज़ क्या है, जो एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग सेट में, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, कॉमा का इस्तेमाल करके हम लोग एलिमेंट सेपरेट करते हैं। जैसे लिखा था हमने ए, ई, आई, ओ, यू, क्या किया था, करली ब्रैकेट लगाए थे, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे थे, और हर एलिमेंट को सेपरेट किससे किए थे, एक कॉमा का यूज़ करके हम लोग सेपरेट कर रहे थे। तो ये हो गया सेट लिखने का तरीका। ठीक है, सेट को ऐसे लिखा जाता है। ये तो हो गया सेट को कैसे लिखा गया। सेट लिखने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है, वो दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी, सेट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, 2 तरीके होते हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसके दो मेथड है। पहला रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स लिए थे, लिखा था हमने कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, और इसको ऐसे लिखा था फिर AEIO। तो दोनों सेट है, ये एक तरीके से लिखा गया, ये एक तरीके से लिखा गया है। इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ये सेट को तैयार करने का तरीका है कि सेट तैयार कैसे होगा, कैसा सेट है, उसको डिफाइन किया गया है। सेट को बिल्ड करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंटेंस के हिसाब से हम लोग सेट लिखते हैं, और ये क्या है, एक्चुअल सेट है। इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं एक दो और क्वेश्चन लेकर के एक्चुअली में लिखते कैसे। सेट को लिखने का तरीका है, सबसे पहले सेट का एक नाम होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने लिखा सेट का नाम x इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में सेट में जो एलिमेंट्स उनको एक फिक्स नेम दे देते हैं। जैसे मान के चलो हर एलिमेंट को मैं a लिखता हूँ। a में क्या लिखना है, अब इसको आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। a ऐसे मान के चलो डिफाइन किया गया है, a ग्रेटर देन 1 और लेस देन 6। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको देख करके हम सेट तैयार करेंगे। मान लीजिए इसी के हिसाब से हम लोग इसे लिखते हैं कि x इज इक्वल टू a लिखना है, मतलब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, a 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। एक और यहाँ पर कंडीशन मान के चलो दे देते हैं, a बिलोंग्स टू n। ये सारे सिम्बल्स भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। a क्या है, n में बिलोंग करता है, n मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कहता है 1 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। तो क्या क्या होगा, 2 3 4 5। तो ये कंडीशंस देख करके हम लोग सेट तैयार किए। ये जो कंडीशन दे करके एक स्टेटमेंट दे देता है, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और जो हम लोग सेट तैयार करते हैं वो होता है रोस्टर फॉर्म। एक और मान के चलो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू, मान के चलो इसमें x लिख दिया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बस इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बस रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, x। इसलिए ऐसे लिखा है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 20 एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 माइनस लेस। ये दूसरा वाला सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है y। इसका अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, y इज इक्वल टू क्या कहता है, x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, जो 1 या 1 से बड़ा हो, ठीक है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 20, जो 20 से छोटा भी हो, मतलब 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स। लेकिन उसमें एक और कंडीशन जोड़ा है, एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब x कैसा होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 20 से छोटा भी होना चाहिए। 3 के टेबल लिखते चलते, 3 के मल्टीपल्स 3 6 9 12 15 18, ये हो गए। x के वैल्यूज लिख दिया हमने, x इज ए नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं और साथ में 3 के मल्टीपल भी हैं, लेस देन 20 मतलब 20 से छोटे भी हैं। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जिसको सेट बिल्डर से रोस्टर बनाना बहुत इजी होता है, और सेंटेंस देख के, पढ़ के, कंडीशंस देख के समझ में आ जाता है। अब मान के चलो मैं एक तो रोस्टर फॉर्म में ले लेता हूँ, उसको सेट बिल्डर फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन किया है, मान के चलो एक सेट है, सेट ए। सेट का नाम ले लेते हैं हम लोग कि सेट का नाम है सेट ए इज इक्वल टू दिया है, मान के चलो 2 4 6 8 10 ऐसे दे दिया है, ठीक है। अब कहता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होगा, इसी का। तो ए को देखो, इसमें क्या पैटर्न समझ में आता है, क्या समझ में आता है, किस तरीके का सेट है।
पहले तो देखो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 से बड़े हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। दूसरा ये सारे 2 का टेबल दिख रहा है ना, 2 का टेबल है। साथ में ये नंबर्स के 10 से ज़्यादा नहीं गया है। 2 का टेबल तो और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये क्या है 10 से आगे नहीं बढ़ा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिफाइन करना है। ए इज इक्वल टू सेट ए है, मान के चलिए इसको मैंने लिख लिया एक्स, ये एक्स है। तो एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है सबसे पहला, तो लिख देते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिर क्या है, 10 तक गया है ये, है ना, कॉमन डाल के लिख देते हैं एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 से छोटा या बराबर तक गया है, 10 से बड़ा नहीं है। और एक चीज़ क्या है कि x क्या है, 2 के मल्टीपल्स है या फिर इवन नंबर्स है, लिख सकते हैं 2 का मल्टीपल भी लिख सकते हैं, इवन नंबर भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिख लिया x इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पर जितने कंडीशंस हैं उनको लिखना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में। x लिख रहे हैं, x कैसा है, एक नेचुरल नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर, x 10 से छोटा है या बराबर तक गया है तो x इज लेस देन इक्वल टू 10। और फिर क्या है, x 2 के मल्टीपल्स, x इज ए मल्टीपल ऑफ 2, या x इज एन इवन नंबर भी लिख सकते हैं। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है। x लिखा, x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N नेचुरल नंबर्स होता है, वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 10, x 10 से छोटा या बराबर है, एंड x इज डिविजिबल बाई 2 भी लिख सकते, जो 2 से डिवाइड हो सके। तो ये नंबर से 2 से डिवाइड होते हैं, 10 से छोटे भी या बराबर भी, और सारे क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, ब्रैकेट्स लगा के कॉमा डाल के सिर्फ एलिमेंट्स को लिखते हैं, तब वो क्या है रोस्टर फॉर्म। और कंडीशन के हिसाब से हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कैसा सेट है, तब वो क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ठीक, फिर ये सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक्सरसाइज में इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, दोनों तरीके के, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के। अब जो कुछ कॉमन सेट्स को देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स हैं कुछ कॉमन सेट जो बहुत ज़्यादा यूज होंगे, ठीक है। इसको नोट भी कर लीजिएगा, सम कॉमन सेट्स, ये हमेशा यूज होते रहता है अलग अलग जगहों पर, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं और भी कई चैप्टर। ओके, सम कॉमन सेट्स में कई जगहों पर सिंबल का यूज़ किया हुआ होगा, जैसे बस कैपिटल लेटर्स लिखे होंगे, हमको समझना है उसका मीनिंग क्या है। जैसे कैपिटल N अगर लिखा होगा कई जगहों पर, कहीं पर W लिखा होगा, कहीं पर Z लिखा होगा, कहीं पर R लिखा होगा, ठीक है, कहीं पर Q लिखा होगा, कहीं पर T लिखा होगा, कभी कभी Z प्लस लिखा होगा, Z नेगेटिव लिखा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इन सिंबल्स का हमको मीनिंग समझना है। N का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जितने नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 से आगे 1 2 3 4 वो सारे अगर उसका सेट लिया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। W मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स भी आप लोग पढ़े हैं छोटे क्लास में, क्या होता है होल नंबर्स, 0 से अगर हम लोग नंबर्स को लिखना चालू करते हैं तब वो होता है होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 ये सारे होंगे होल नंबर्स। Z मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0 सब लिखते हैं। R मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी हम लोग नंबर्स लिख सकते हैं, चाहे पॉइंट में लिखें चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, सारे लिख सकते हैं इसमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स। Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। T सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। Z प्लस और Z माइनस, देखो Z मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, Z प्लस मतलब होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मीनिंग ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और Z नेगेटिव मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सारे कुछ कॉमन सेट्स हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। N मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, W मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, Z सेट ऑफ इंटीजर्स, Z से ही आगे देखेंगे Z प्लस और Z माइनस लिखा रहेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, R सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और T मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अभी नंबर्स के बारे में भी अगर हम लोग थोड़ा सा जान ले तो बेहतर होगा, ठीक है। तो एक टेबल जैसा बनाते हैं हम लोग,
जिसमें नंबर्स के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सेट में ही उसको समझ के रखना पड़ेगा हमको। इसको मिटा देते हैं। सेट का डेफिनेशन वगैरह नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब लोग पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल किसको कहते हैं एक्चुअली। नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स हमको पढ़ना नहीं है, वो आएगा 11th में ही, 3rd या 4th चैप्टर में है, ठीक है। वहाँ पर हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स एक्चुअली में होते हैं दो टाइप के। एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल लगता है और एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं लगता है, ठीक है। तो एक हो गया डेसिमल नंबर और एक हो गए नॉन डेसिमल नंबर्स। दो टाइप के रियल नंबर्स हो गए, एक डेसिमल और एक नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल मतलब जिसमें पॉइंट नहीं लगता है। तो पॉइंट न लगने वाले तीन टाइप के नंबर्स हैं, ठीक है। पहला हो गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं, 1 से स्टार्ट तो 1 2 3 4 ये चलते जाता है। ये सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं। 1 से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स। इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। दूसरा हो गया होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 तो लिखते हैं, लेकिन साथ में अगर जीरो भी लिखा हमने तो ये क्या हो गया, होल नंबर्स। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर्स लिखते जाते हैं, 0 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, होल नंबर्स। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग W से। और एक लास्ट है तीसरे टाइप का नॉन डेसिमल नंबर, वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें 0 1 2 3 ये सब तो होते ही हैं, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1 -2 ये सब भी होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स हो गए जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हों और नेगेटिव नंबर्स भी हों। इसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। कई जगहों पर आई भी डिनोटेड रहता है, बहुत कम है, रेयर केस है वो, ठीक है। कहीं कहीं दिया रहेगा, एक्चुअली जेड से डिनोट किया जाता है। ये हो गए नॉन डेसिमल नंबर्स जो हम लोग ज़्यादा पढ़ते आए हैं अभी तक, ठीक है, नॉन डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स में आते हैं। डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक तो डेसिमल नंबर होते हैं जो जैसे 1.25 1.3 ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं नंबर्स। और कुछ डेसिमल नंबर्स होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते, 1.35 35 35 ऐसे चलते जाते हैं, या 1.324 3423 ऐसे चलते जाएगा ये कुछ नंबर्स, ठीक है। तो एक ख़त्म होता है और एक में नंबर्स चलते जाते हैं। तो एक कहा जाएगा टर्मिनेटिंग, जिसमें डेसिमल नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं डिवाइड करने के बाद, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। डेसिमल के बाद नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे 1.2 1.4 2.7 7.931 3.423 ऐसे, मतलब नंबर्स हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद, लेकिन वो एक फिक्स्ड है, फाइनाइट है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो ख़त्म होता ही नहीं। अब ये होते हैं दो टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं दो टाइप के। पहला हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो रिपीट होते हैं बार बार नंबर्स, जैसे 3 से डिवाइड करने पर 10 को 3 से डिवाइड करो 3.3333 ऐसे आते जाते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 3.3 बार लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिसमें रिपीट होते रहते हैं, बार का यूज़ कर लिया जाता है। फिर 1.7 मान के चले, ऐसे बार लग गया, 7 to 7 रिपीट हो रहा है, लिख दिया हमने 3.1423, ये पूरा रिपीट हो रहा है, ऐसे बार लगा दिया। तो नॉन टर्मिनेटिंग में एक तो हो गया रिपीटिंग, जिसमें नंबर्स रिपीट होते हैं, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कभी भी रिपीट नहीं होते, नंबर्स चेंज होते चले जाते हैं। जैसे हम पाई का वैल्यू लिखते हैं 22/7 3.147 ऐसे चलते जाते हैं वो नंबर, ठीक, जब कभी ख़त्म नहीं हो। कोई डिवाइड करके 1.273436729 ऐसे चलते जा रहे हैं, मान के चलो ये नंबर नहीं ख़त्म हो ही नहीं रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉन रिपीटिंग। तो नंबर्स कितने टाइप के हो गए एक्चुअली, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो तरीके के,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर्स में कितने टाइप के? 3 टाइप के, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। अब देखो हमने 2 टाइप के और नंबर्स देखे थे वहाँ पर, रैशनल और इरेशनल। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। ये है इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर हो, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद, चलते जा रहा है, तब वो क्या है? इरेशनल नंबर। और बाकी जो नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, साथ में इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे अगर हम लोग मिलाए तो इनको क्या कहा जाता है? ये सारे आते हैं रैशनल नंबर्स में। ठीक है, तो 2 टाइप के यहाँ पर डिवीजन हो गए। रैशनल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? क्यू से डिनोट करेंगे रैशनल नंबर्स को, और इरेशनल नंबर्स को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग टाइप के नंबर्स, अलग अलग सेट हो गए। एन हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स, जेड हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, आई से भी डिनोट करते हैं, क्यू हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सभी प्रकार के नंबर्स लिया जाता है। रैशनल में क्या आता है? टर्मिनेटिंग भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सारे मिलकर के क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये हो गए सेट का इंट्रोडक्शन शुरुआत। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेट देखेंगे। इतना आप लोग नोट करके रखिएगा, इसके नोट्स बना लेंगे और कुछ क्वेश्चंस फिर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे।